लीक्स का जो इंकशाफ हुआ है उसमें 17,000 पाकिस्तानियों का नाम है। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल है। में मोहसिन नकवी साहिबा की अहलिया, उनका नाम शामिल है। उनकी जायदादें वहां पर मौजूद है। सब लोगों ने ढूंढ निकाला लेकिन इमरान खान साहब का नाम इस दफा भी इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस व्लॉग के अंदर बात करेंगे। कुछ देर पहले एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो सामने आया और ये रिकॉर्ड जो है दुबई के अंदर मौजूद प्रॉपर्टी से मुतालिक है। पिछले 6 माह से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके ऊपर रिसर्च कर रही थी कि दुबई के अंदर गैर मुल्की जो लोग हैं उनकी कितनी जायदादें हैं, और उसमें जो दूसरा बड़ा नाम आया है उसमें पाकिस्तान के सियासतदान है। आज से पहले आपने कभी तस्वुर नहीं किया होगा, और वो नाम जो है शायद आपके अक्ल के जो पर्दे हैं वो इस बात को भी तस्वुर न करे कि ये नाम जो है किस तरीके से दुबई के अंदर काम कर रहे थे। सबसे पहले बताएं आपको, प्रॉपर्टी लीक्स का जो इंकशाफ हुआ है उसमें 17,000 पाकिस्तानियों का नाम है और उनकी तकरीबन 23,000 जायदादें जो है इस कंपनी ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने फाइंड आउट की हैं, और उनका जो रिजल्ट है वो इस वक्त ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है और पूरी जो पाकिस्तान की सियासत है उसके अंदर एक भूचाल बर्पा हो गया है। इन प्रॉपर्टी में साबिक सदर आसिफ अली सरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल है। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का इसके अंदर नाम शामिल है, और प्रॉपर्टी लीक्स के अंदर जो है साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज साहब का भी नाम शामिल है। मौजूदा गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें मोहसिन नकवी साहिबा की अहलिया जो है उनका नाम शामिल है। उनकी जायदादें वहां पर मौजूद है। और फिर फैसल वाड़ा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के जो सेनेटर है उनका नाम है। फिर शर्जील मेमन साहब है, उनका नाम है। और अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह वो शख्स जो पिछले कई माह से जिंदान के अंदर है, जिसने कहा था ना मैं खुद झुका हूं ना मैं अपनी कौम को झुकने दूंगा, सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लग गई पीछे, सब लोगों ने ढूंढ निकाला लेकिन इमरान खान साहब का नाम इस दफा भी इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। कि वो पहले भी सादिक और अमीन था, और इस रिसर्च के बाद भी साबित हो गया कि वो शख्स जो है वो अपनी कौम के बासियों के लिए वो हकीकतन दिल से काम करने वाला शख्स था। अब बताइए कि इन प्रॉपर्टी लीक्स के बाद जो है जो मौक़िफ़ सामने आया है वो बड़ा हैरान कर देने वाला मौक़िफ़ था। फैसल वाड़ा साहब कह रहे हैं कि ये जो टाइमिंग है, ये लीक्स की जो टाइमिंग सामने आई है ये बड़ी ज़बरदस्त टाइमिंग के ऊपर ये लीक सामने आई हैं, और इसके ऊपर खुलकर खेलेंगे हम लोग। और ये शर्मिंदगी का मकाम था फैसल वाड़ा साहब आपके लिए कि आप की ऑफशोर कंपनियां, आपकी जो जायदादें वो मुल्क से बाहर है, आप मुल्क का पैसा चुरा कर जो है वो बाहर अपनी जायदादें जो है वो बनाते फिर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि ये बड़ा परफेक्ट टाइम था और इस टाइम के ऊपर जो आकर हम खेलेंगे। फिर इसके ऊपर मौक़िफ़ आया शर्जील मेमन साहब का, वो कह रहे कि ये कोई नई बात नहीं है, उनके नज़दीक शायद ये नई बात नहीं है। करोड़ों अरबों खरबों की जायदादें दुबई के अंदर बनाना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी का वर्क देख लें जाकर, इंटीरियर सिंध के अंदर आपको पता लग जाएगा कि गरीब जो है उसका बच्चा स्कूल तक नहीं जा सकता। सैलाब की तबाहकारियां देखें, अभी तक जो है वहाँ के इलाके जो है उन चीज़ों से बाहर निकल लिया है। लेकिन शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए। ऑफशोर कंपनियां और इस तरह की वो बैरून मुल्क पाकिस्तान के एहसास वो चुरा कर वहां पर लेकर जाना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। कोई इससे बड़ी बात हो तो बताइएगा, उसके ऊपर जो है शायद शर्जील मेमन साहब अपना मौक़िफ़ दे पाए। अब ये इसके अंदर तीसरा जो बड़ा नाम है उसमें भारतीय लोग भी शामिल है, जिसमें 29,700 भारतीयों ने दुबई के अंदर अपनी 35,000 जायदादें बना रखी हैं, और ये कुल मालियत इनकी बनती है 17 अरब रुपए। इसके अलावा जी 19,500 बरतानवी शहरी हैं जिन्होंने दुबई के अंदर अपनी जायदादें बनाई हैं। अब ये इसका मकसद क्या था? ये ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 6 माह से काम कर रही थी जिसका नाम था सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़, इन्होंने ये डाटा क्यों इकट्ठा किया और क्या वजह बनी जिसके अंदर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, जो बड़े बड़े टाइकन्स हैं, प्रॉपर्टी टाइकन्स हैं, उनके नाम क्यों सामने आए? अब ये पिछले 6 माह से स्टडी कर रहे थे कि जिस तरीके से दुबई वो तरक्की कर रहे हैं, और इस तरक्की के अंदर कौन कौन से ममालिक के लोग वो आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो अहम शख्सियात का नाम आया
اور उसने साबित कर दिया एक दफ़ा फिर से कि तमाम के तमाम लोग आप और हमारे जो वोट लेकर असम्बलियों तक पहुंचते हैं, ये सिर्फ अयाशियों के लिए पहुंचते हैं। इनके गरीब की लेजिस्लेशन के लिए असम्बलियों के अंदर भेजा जाता था कि कानून साजी करें और आप और हमारे जो मुस्तकबिल है उसका फैसला करें, और उस मुस्तकबिल का फैसला सीधे जाकर दुबई हो रहा है और वहाँ पर जो है प्रॉपर्टियाँ बनाई जा रही हैं। शर्जील मेमन साहब का नाम है, परवेज़ मुशर्रफ साहब का नाम है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उनके बारे में बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस मुल्क के साथ जिन जिन लोगों ने वो गिद्धों की तरह इस मुल्क को नोचा है, उनके नाम जो इस वक्त खुल के सामने आ रहे हैं। ये स्कैंडल जो है इसके अंदर तकरीबन 11 अरब डॉलर्स की जायदादें पाकिस्तानी सियासतदानों की है, और ये बड़े हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं कि मजमूई तकरीबन ये तमाम के तमाम केसेस के अंदर 2.5% की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पाकिस्तानी सियासतदानों की है, और ये इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। पंजाब के हालात देख लें, आप देख लें इंटीरियर सिंध के हालात देख लें, लेकिन उनके बावजूद इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। और एक दफ़ा फिर से आप और हम सब को मुबारक हो कि वो शख्स जो पिछले 3-3.5 साल जिसने हुकूमत की, जिसने कहा कि मैं पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करूंगा, मैं पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा, और उसको जो है किस तरीके से खुडे लाइन लगाकर पिछले तकरीबन कई महीनों से वो जिंदान के अंदर डाला हुआ है, और उनके ऊपर केसेस के ऊपर केसेस, केसेस के ऊपर केसेस, और वो बाहर नहीं आ पा रहा। और पीछे जो है आपके सामने जो मौजूदा हुकूमत के सेनेटर्स हैं, जो मौजूदा हुकूमत के अयाशी के अंदर लगे हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज आपके सामने। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ ट्रायंगल।